गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी आप सब स्वस्थ होंगे मेरे हिसाब से। अब देखिए हम बात करते हैं अपने कैरियर के विषय में। तो हमारे कैरियर के आप में से वे बच्चे जो अभी तक टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे थे, यूपी टीजीटी का एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो चुका था, जीआईसी का एग्जाम भी हमारा पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी और दी, एक चांस और दिया है हमें खुद को साबित करने का, और वो है डीएसएसबी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। हमारी इसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं, विभिन्न सब्जेक्ट की हैं, विभिन्न पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं। इनमें से हम बात करते हैं सिर्फ टीजीटी मैथ की। हम यहाँ पर अपने चैनल के अंदर अपना टारगेट रखते हैं टीजीटी मैथ के लिए। तो देखिए डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स मिशन 2021, इसमें आपका स्वागत है। और मेरी गारंटी है यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आज तो यहाँ पर केवल सिलेबस, पैटर्न, तरीका, सब चीजें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरी गारंटी है आप इस बार मिशन 2021 को अपने करियर में इस तरह से बनाकर लाएंगे कि आपको सुनिश्चित सफलता मिल सके। देखिए टोटल वैकेंसीज, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 6258। केवल हम बात कर रहे हैं टीजीटी मैथ की। टीजीटी मैथ की 6258 वैकेंसीज है। इनमें कुछ जनरल की पोस्ट है, कुछ ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, कुछ एससी एसटी, सभी जो हमारी कास्ट है उनकी सभी की पोस्ट इसमें है 6258। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट कम नहीं होती है, हमें तो मात्र एक वैकेंसी चाहिए। अपने आप को साबित करने के लिए मात्र एक वैकेंसी चाहिए। क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री आप यानी कि बीएससी है, बीए है, कुछ भी है, जिस सब्जेक्ट से हैं, और प्लस बीएड डिग्री या डिप्लोमा आपका यानी कि बीएड, और उसके बाद है सीटेट एग्जाम। सबसे मेन है इसमें ये, जो बच्चे सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं केवल वही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद करते हैं बात हम इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है इसमें पर्टिकुलर जनरल के लिए रखा गया है 40%, ओबीसी के लिए 35% और एससी एसटी के लिए रखा गया है 30%। यानी कि आपको इतने मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पर्टिकुलर। उसके बाद कट ऑफ में आपका नाम आएगा। देखिए कट ऑफ तो आपको सबको पता है लगाने का तरीका, ऊपर से लेना स्टार्ट करते हैं, जहां वैकेंसीज खत्म हुई वहीं आप आउट। इसलिए अब हम यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके सिलेबस के। देखिए सिलेबस इसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कंपलसरी यानी सभी के लिए जैसा होता है। इसमें क्या आता है, 20 नंबर में आपकी रीजनिंग आती है। 20 नंबर में रीजनिंग में टाइम हुआ, कैलेंडर हुआ, आपका डे हुआ, वर्क हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, और आपके जो एनालिसिस से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे रीजनिंग में। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात आ रही है, इसके अंदर तो सब कुछ समाहित है, यानी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब कुछ। यानी कि वैसे तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स का, लेकिन फिर भी लगभग 20 में से 10 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के आते हैं तो 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए जो हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी है उनसे रिलेटेड भी आएंगे। तो सबसे मेन चीज है करंट को पढ़ते रहें। और जब आपका नोटिफिकेशन आया है अब से 6 मंथ पहले से, लगभग मेरा आइडिया कहता है 6 मंथ पहले से आप पढ़ना शुरू करेंगे। 6 मंथ पहले से पढ़ना शुरू करेंगे तो गारंटी है कि लगभग आप इसमें से 15 क्वेश्चन प्लस क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद है थर्ड हमारा अरिथमेटिक एबिलिटी, यानी कि ये जनरल मैथ की बात हो रही है, बहुत सामान्य तरीके का गणित जो लगभग हम 6, 7, 8 तक पढ़ के आते हैं, उसकी बात हो रही है जनरल एबिलिटी की 20 मार्क्स में। फिर बात आती है जनरल इंग्लिश, जिसमें पूरी ग्रामर आती है आपकी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और ग्रामेटिकल जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, कंजक्शन की हुई या प्रीपोजिशन की हुई, वे सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद है हमारे जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में भी 20 नंबर ये आते हैं। 20 नंबर का मतलब इसमें क्या क्या आएगा, संधि, समास, अलंकार, पूरी हिंदी व्याकरण, और प्लस जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं किसी भी पत्रकार के द्वारा, कौन कब जन्म हुआ किसका और कब उनका मरण हुआ, इस
विषय में बात की जाती है, इसमें से कौन सा वाक्य किसने कहा, इन दोनों में स्पेशली ये कहा जाता है। देखिए और टोटल मार्क्स आते हैं, टोटल हो गया हमारा, टोटल पेपर होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसी प्रकार पेपर का सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ये होता है सब्जेक्ट वाइज, यानी आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से जो बीएड में आपकी टीचिंग सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से बात करेंगे। देखिए इसमें ये भी 100 मार्क्स का यानी 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी कितने क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर सिलेबस को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए 9th और 10th के सिलेबस से लगभग 20% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लास्ट ईयर 2014-2018 के पेपर को देखें तो लगभग 9th और 10th के पेपर से, 9th और 10th की क्लासेस से 20% क्वेश्चंस पूछे गए। और 9th 10th मेरे हिसाब से जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए 9th 10th की बारिश नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लगे रहना है, थोड़ा सा बने रहना है हमारे साथ। देखिए यहाँ पर है 11th 12th, सबसे मेन है ये 11th 12th का टॉपिक जो है लगभग 55% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और ये है इसका मेन पॉइंट जिस पर हमें अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन लगभग 20% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। टोटल देखिए 100% क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट से, 100 पेपर सेकंड से। टोटल टाइमिंग हमें दी जाती है, टोटल टाइमिंग दी जाती है हमें 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में हमें 200 क्वेश्चन करने होते हैं। और देखिए आपको सबसे बड़ी बात है इसमें, क्वेश्चन करना तो सबको आता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट क्या है, की है सक्सेस की, तो इसलिए ध्यान रखिए आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस करने हैं। और जहां तक मेरा आइडिया कहता है लगभग अगर हम बात करें 2014-18 यानी कि लास्ट ईयर के एग्जाम्स के बेसिस पे, तो कट ऑफ जो हमारी जाती है लगभग जनरल की कट ऑफ जाती है आपकी 81 to 85, लगभग इतने परसेंट पर कट ऑफ रहती है। तो इसलिए ध्यान रखिए सेफ स्कोर आप मान के चलिए, सेफ स्कोर मान के चलिए, सेफ स्कोर आपका है लगभग 90 या 100 मान के चलिए सेफ स्कोर, यानी दोनों 200 क्वेश्चंस में से अगर 100 क्वेश्चन हम क्रैक कर पाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम 25 मई से रेगुलर यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेगुलर क्लासेस हमारी चलेंगी। तो 25 मई से हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास की हमारी 25 मई से जो क्लास हमारे आने वाली है उसकी लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।